हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सोशल वर्क के आज सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि HUQP21 है। ध्यान दीजिएगा, सोशल वर्क का एक और सिलेबस है COQP11, उसको हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आई बटन पे दे देंगे, जरूर देखना। ये जो सिलेबस है, ये सोशल वर्क का सिलेबस है HUQP21। ये किस में वैलिड है? DU सोशल वर्क में ये मांगा जाता है। साथ ही साथ जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का तुलसीपुर कैंपस है या तुलापुर कैंपस जो है, उसमें आपको ये रूरल डेवलपमेंट MSW में मांगा जाता है। और भी कोर्सेज में है, और भी सेंटर्स पे है, और भी कॉलेजों में है जहां पे ये मांगा जाता है। सो हम देख लेते हैं आज सिलेबस कंप्लीट, आपको समझाएंगे सिलेबस में क्या है और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो के आखिरी में आपको पता चलेगा। सो पहला जो है सोशल कॉन्सेप्ट है, इसमें फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने। देखो ध्यान से यहां देखोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए। कास्ट, क्लैन, वैल्यू, कल्चर, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, सोशलाइजेशन एंड नीड्स। जो मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स है वो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, अब्राहम मैस्लो के बारे में। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये छोटा सिलेबस नहीं है, एक एक पॉइंट, एक एक यूनिट को हम कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी, मार्केट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, इकोनॉमी में आपके मार्केट तो है ही, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम हो जाए, सप्लाई और डिमांड गड़बड़ हुई तो आपका सारा खेला इकोनॉमी का खराब हो जाता है। फिर लेबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ होगा, वो हम अपने क्लासेस में देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जो 1991 का रिफॉर्म है, LPG रिफॉर्म जिसे कहते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे, ये भी आपको पता है। आज जो आप इंडिया देख रहे हो उसी का नतीजा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री हमारा जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से फेज में, हम आप कमेंट करके बताना है कौन से फेज इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कौन सा फेज है ये। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी। देखो पॉलिटिक्स में मैं सीधा कहता हूं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो एक पार्ट हो जाएगा, जिसमें पॉलिटिक्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पंचायत, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी मतलब पार्लियामेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ, राइट एंड ड्यूटी दोनों पढ़ना है आपको। जुड़े हुए आर्टिकल्स को एकदम याद करना पड़ेगा। क्लियरली ये रहना, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में जो भी इस कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, इसके आर्टिकल्स होंगे तो आर्टिकल याद करना होगा, कॉन्सेप्ट होगा तो कॉन्सेप्ट याद करना होगा। अगला है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि देखो इसमें इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है। अभी तो कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो इंडिविजुअल, फिर सेल्फ, फिर बिहेवियर, मेंटल फंक्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, बिलीफ, सेल्फ स्टीम, इंटेलिजेंस, ये सब आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं यूनिट 5, इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट। इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, एयर, ये कंप्लीटली आपको, चूंकि अभी का जो रेलेवेंट हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए नॉलेज ये बहुत जरूरी है। एयर पोल्यूशन, वाटर, किसमें PM 2.5 होगा तो क्या होगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है कि नहीं, CH4, हर कुछ, मीथेन हो रहा है कि नहीं, ग्रीन हाउस गैस में, कौन सा गैस किसमें इंक्लूड होता है ये आपको जानना है। फॉग क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, ये सब इसी में पूछा गया है। वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड डिजास्टर, ये सबसे सवाल पूछा गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया, कब उसमें संशोधन हुआ, ये सब पूछे गए हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं लीगल कॉन्सेप्ट में। देखो लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट अलग है दोनों। तो लीगल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पिटीशन, लिटिगेशन, ये वो काम है जो मतलब लीगल रूप से आपके जानना चाहिए एक सोशल वर्कर को, क्योंकि उसे FIR कराना होता है, FIR में समझ में आनी चाहिए, लिटिगेशन करना होता है, कई बार पिटीशन डालने पड़ते हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए जरूरी है। सोशल रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्मर्स, एक चीज का क्लियरली ध्यान रखिएगा, सोशल रिफॉर्म जो होता है आपका, उसमें मूवमेंट की जरूरी होती है। शुरू होता है राजा राम मोहन रॉय से और ये आपका चलेगा, गुरु नानक, कबीर, बासवेश्वर के बारे में पढ़ना है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है, DS कर्वे के बारे में भी पढ़ना है। फ्रीडम मूवमेंट में अगर हम देखें तो देखो ये आपका सीधे लिख दिया है गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो आप देख लो टोटल सिलेबस कितना टफ है। सो DU MSW या इस पेपर कोड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा कोर्सेज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है,
कोर्सेज के लिए, सिर्फ क्वेरी के लिए अगर आपको चाहिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको आराम से मिल जाएगा, आपके हर महीने के पॉकेट मनी से भी कम है, घर बैठे आराम से आप पढ़ सकते हो। कोई ज्यादा नहीं, 1000 से ज्यादा बच्चे स्टूडेंट जो अभी तक हैं, 5 साल से ज्यादा हो गए हमें, और वो एडमिशन ले चुके हैं इंडिया भर के कोने कोने में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। सो आप भी इसको जरूर ट्राई करना, मेरे हिसाब से आपके लिए अगर अफोर्डेबल हो तो जरूर ज्वाइन करो। अगर आप खुद से तैयारी कर ले तो वेल, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अंबेडकर, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय, ये अभी के सोशल मूवमेंट रिफॉर्मर मूवमेंट को लीड करने वाले लोग हैं। अगला देख लेते हैं, एनजीओ एंड कॉर्पोरेट के बारे में भी हमें पढ़ना है। यूनिट 8 की बात करें, सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। हमारा सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमारा सोशल चेंज डायनेमिक्स जो है वो कैसे बदल रहा है, क्या हमारा सोसाइटी ऐसे ही था, किस तरीके से इसमें चेंज आ रहा है, क्या इसकी थ्योरीज हैं, कौन कौन से इसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको देखने हैं, ये सब आपको यहाँ देखना है। ठीक है, इसमें दोनों का डिफिनीशन से लेकर के और थ्योरीज भी पढ़ेंगे। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, फॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सोलर, विंड, बायोगैस। देखो सोलर टेक्नोलॉजी पे बहुत सरकार जोर दे रही है, इसके अलग अलग टारगेट्स हैं। विंड, बायोगैस, बायोडीजल, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बायोडीजल के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको देखने समझने पड़ेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से टेक्नोलॉजी जो हैं, जैसे स्क्रबर होता है, चिमनीज में आपने सुना होगा स्क्रबर्स का यूज होता है, वहां पे चिमनीज के जो धुएं निकलते हैं वहां पे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बर लगाते हैं, स्क्रबर होते हैं जो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में कम जाए, इसके लिए वो यूज किया जाता है। तो टोटल ये सिलेबस हमने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 9 यूनिट्स हैं और 9 यूनिट्स का इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है ये तो आपको 75 दिख ही रहा है। ऑल द क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि ये जनरल नॉलेज से हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मांग रहा है। आगे देख लेते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आपको हर क्वेश्चन करना है, ये बाइलिंगुअल होने वाले हैं और ये पेपर कोड बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होगा तो एग्जाम में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि अगर कंफ्यूजन होने के बाद आपको इंग्लिश वाला जो है वो एप्रोप्रिएट माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको इसको क्रैक करना है तो इतने डाइवर्स, इतने डायनेमिक सिलेबस को आप कवर कैसे करोगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके अलग अलग एनसीईआरटी के सिलेबस हैं, कहीं कहीं आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको अगर ये एक जगह चाहिए तो हमारा इसका स्टडी मटेरियल भी है, वो भी ले सकते हो, कोर्स भी है, दोनों आप ले सकते हो।